फिजा की जो एक आखिरी उम्मीद थी, फिजा उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि जिस हिसाब से मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है तो कभी भी जो जोन में साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन रानी का ऐसा प्रेशर आया कि आखिरकार ज़रोन की जो सोच है वो भी चेंज होना शुरू हो चुकी है। तो क्या हिस्से से ज़रोन हमेशा के लिए अपना जो ताल्लुक़ है इसे फिजा के साथ ख़त्म कर देगा, और अगर ख़त्म करता है तो उसके बाद फिजा के पास ऑप्शन क्या बचा है, इसे क्या कदम उठा सकती है? क्या फिजा जो होगी इसे किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अब ज़रोन जो होता है ना, ये अपने घर वालों को, ख़ास तौर पर अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी, मैं फिजा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि माँ बार बार ज़रोन को कह रही होती कि आपका वालिद नहीं मान रहा, रानी आपकी बातें नहीं मान रही, तो आप चुपचाप इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें और खामोशी के साथ किसी और के साथ शादी कर लें। तो इस फैसले पे ज़रोन बड़ा परेशान सा होता है, उदास बैठा होता है। तो वालिद जब इसे देखते हैं ना तो इसके पास आता है, आकर बात करना शुरू कर देते हैं। अब वालिद जो होता है ना, ये देखें कि वालिद की सोच चेक करें कि वालिद प्रेशर भी डाल रहा होता है और प्यार से समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है। इससे कहते हैं कि आप इस फैसले को एक साइड पे करके देख लें, देखें कि अगर फिजा इस घर में आ जाती है तो कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी और हमारे माशरे वाले जितने भी होंगे ये हमारे पर थू थू करेंगे। तो आगे से ज़रोन जब ये बात सुनता है तो अपने वालिद को जब वो कर देता है इनकार। वालिद को कहते हैं कि पापा जान, ये कैसे हो सकते हैं? आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि मेरा उसके साथ जो एक रिश्ता था ये हमेशा के लिए बन चुका है, तो मैं कभी भी उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। मेरी मंगनी हो चुकी है, यह बात पक्की हो चुकी है। तो आगे से वालिद जो थे ये इनकार कर देता है। इससे कहते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन अब नहीं है। जब से फिजा ने ये कदम उठाया है ना, तो उसके बाद मेरे दिल में फिजा के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। अब हमेशा के लिए फिजा को अपने दिमाग से निकाल दें। अब यहाँ पर वालिद गुस्सा करता है। इससे कहता है कि भाई फिजा इस घर के अंदर कभी भी नहीं आएगी, आपकी शादी होगी तो किसी और के साथ होगी, फिजा के साथ आपकी शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ज़रोन थोड़ा सा दब जाता है। अब घर वाले एक मर्द के साथ कोई भी जो सपोर्ट करने के लिए तैयार ना हो, जो एक लड़की के साथ, तो लड़की जो होती है सच से हिम्मत हार जाती है। अब ज़रोन के साथ कोई बंदा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए कि ज़रोन को जो कुछ ज़रोन कर रहा है या इसके दिमाग में शक आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब ज़रोन जो होते अपने वालिद को कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वालिद यहाँ पर ये बातें कहकर चला जाएगा कि आपके पास टाइम है, आप सोच लें और उसके बाद जो भी आपका डिसीजन है आप ले लेना, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो जैसे ही यहाँ से वालिद जाता है ना, तो अगले दिन रानी जब अपने वालिद के घर में आती है ना, तो ये बातें करना शुरू कर देती है। जो अपने वालिद को कहती है कि फिजा ने मुझे खुद कहा है कि मैं ज़रोन के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, उसके साथ जो अपने रिश्ता है हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें रखने का क्या फ़ायदा? जो भी जेवर होता है, जो अंगूठी, तो ऐसा करे कि आप लोग जब उसके मुंह के ऊपर दे मारे, मुझे दे, मैं वापस जाकर कर देती हूँ। आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, तो फिर आप उसके साथ क्यों ऐसा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं? ज़रोन वालों को समझाएं, ज़रोन को मना करने की कोशिश करें कि ऐसा ना करे। तो वालिद जब रानी की ये बातें सुनते हैं तो रानी जो भी बात करती है, जो भी अल्फाज अपने मुंह से बोलती है, माँ तो घूर घूर कर देख रही होती है। माँ को तो सब कुछ पता है कि भाई इसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है, इससे मेरे बेटे के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। लेकिन वालिद जो होता है ये गुस्से में आ जाता है और ये रानी को यहाँ पर जवाब देता है। इससे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आज ही तुम ऐसा करो कि जितना भी सामान है ये फिजा का, ये सारा का साथ तुम अपने साथ लेकर चली जाओ। फिजा के साथ हमारा जो एक ताल्लुक़ है ये हमेशा के लिए ख़त्म है। अब यहाँ पर ये फैसला हो चुका होता है और रानी को सपोर्ट चाहिए थी, बहाना चाहिए था। अब रानी को बहाना मिल चुका है और जल्दी से सामान पैक करवाती है और फ़ौरन इसे अपने घर में लेकर चली जाती है। जब मुलाजिम के हाँ भिजवा देती है, जब घर में आने लगता है तो देखती है रिदा, तो रिदा जो होती है बड़ी हैरान हो जाती है और ये पूछना शुरू कर देती है कि रानी भाभी ये सब कुछ क्या है? ये तो मंगनी वाली अंगूठी है फिजा और ज़रोन की, और सारा सामान भी वही है। तो आगे से रानी जब ये बात सुनती है तो ये रिदा को जवाब देती है और कहती है कि हाँ ये मंगनी वाली अंगूठी है, लेकिन अब मंगनी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इसी वजह से उन्होंने जब वो ये सारा के साथ सामान लुटवा दिया है।
जब ये बातें रिदा सुनती है तो रिदा को बड़ा धचका लगता है। अब साथ में फैसा भी मौजूद होती है। रिदा की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं क्योंकि रिदा की उम्मीद थी कि यार फैसा और ज़ोन की शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरी शादी भी अहमर के साथ हो सकती है। तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश करेगी रानी भाभी को कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें, समझाएं ज़ोन को, अपनी फैमिली के साथ बात करें। लेकिन रानी जो होती है जैसे रिदा को जवाब देती है और कहती कि आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मेरी फैमिली ने, फैसा ने इतना बड़ा कदम उठाया, माशरे वालों ने, जितने भी रिश्तेदार थे इन्होंने बातें आकर सुनाई, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने जो है वो किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ा, कोई ताल्लुक वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे, इतनी देर तक जोड़ के रखा तो अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब वो लोग मजबूर हो चुके थे। भाई रिदा और फैसा को इस बात का तो नहीं पता कि भाई ये सारा जो काम करने वाली है ये रानी है, रानी के अलावा कोई भी नहीं है। अब बहुत दुख होता है फैसा को, लेकिन फैसा अपने दिल पे पत्थर रखती है। फैसा की एक उम्मीद थी ना आखिरी, वो उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है। अब ये मुकम्मल तौर पर अकेली रह चुकी है और जब एक बंदा अकेला रह जाता है ना तो वो हालात का मुकाबला भी करता है आसानी के साथ। अब जैसी जाती है जहाँ पर फैसा अपने रूम के अंदर तो सामान को देखती है और उसके बाद वो उस अंगूठी को भी पहन लेती है जो इसने उतार कर रखी थी। तो रिदा जब देखती तो वो बात भी करती है फैसा के साथ कि भाई ये जो अंगूठी है आपने जिस दिन यूनिवर्सिटी जा रही थी तो उस दिन आपने पहनी थी, उसके बाद आपने नहीं पहनी और आज आप पहन रही हैं। तो आगे से फैसा कहती है कि जी बिल्कुल, क्योंकि अब किसी का भी नहीं पता कि कौन किस वक्त चला जाता है और कौन किस वक्त आ जाता है। रिदा कॉल करेगी, फैसा की जो हालत होगी ये ख़राब होगी, फैसा की आंखों के अंदर आंसू होंगे, ये सब कुछ जो है वो रिदा से बर्दाश्त नहीं होगा। तो रिदा एक दफ़ा कॉल करेगी ज़ोन के साथ, ज़ोन को समझाने की कोशिश करेगी। ज़ोन को बोलेगी कि देखिए ज़ोन, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कि मेरी बहन की ज़िंदगी का मसला है और वो आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करती है, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो आप ऐसा करें कि उसके साथ जो अपना एक ताल्लुक़ है, जो कनेक्शन इसे ख़त्म ना करें। जब सी बातें ज़ोन सुनेगा तो ज़ोन जो है साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। जिस हिसाब से जो फैसा मेरे साथ कर रही है ना तो इस मामले पे जो मैं किसी भी किस्म का इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहता। अब ज़ोन हो सकता है कि कॉल ही ना उठाए, जब कॉल उठाता है तो इससे की वो बातें करेगा। लेकिन ज़ोन के दिमाग के अंदर घटिया सोच देखें, ज़ोन ये सोच रहा होता है कि भाई देखें कि क्या वाकई फैसा ने सब कुछ किया हो और उसके बाद ये रिदा को इस्तेमाल करने के लिए सामने ला रही हो कि रिदा जो वो मेरे बारे में गवाहियाँ दे, समझाने की कोशिश करे। तो ज़ोन इस तरह से बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। ये अपना जो एक ताल्लुक़ होगा ये हमेशा के लिए रिदा के साथ और फैसा के साथ भी ख़त्म कर देगा। लेकिन जिस दिन इसके सामने असलियत खुलकर आएगी ना तो मेरे ख्याल में फैसा जो वो उस दिन इसके साथ शादी ना ही करे तो अच्छा होगा, या अगर माफ़ी मांगता भी है तो माफ़ ना करे। इतना अब मुश्किल वक्त आया हुआ है फैसा के ऊपर और अगर इस मुश्किल वक्त में ये साथ नहीं देता ना तो ऐसा समझो कि फैसा के दिल में इसके लिए बड़ी नफरत पैदा हो जाएगी। तो टाइम था ना, ये टाइम था फैसा के साथ खड़े होने का। ज़ोन यहाँ पर अगर डट कर खड़ा हो जाता और अपनी फैमिली को साफ अल्फाज में मना कर देता कि भाई मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ फैसा के साथ करूँगा, फैसा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो फिर घर वाले ठीक है मौके पे नाराज़ होते, ख़ास तौर पर वालिद है जिसे तमाशा खड़ा करता और अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करता, घर के अंदर वो एक वैल्यू ना देता फैसा को। लेकिन जब ऐसा आगे का माहौल जो वो चलता जाता तो सही वालिद जो है ना ये इस मामले पे सोचने पे मजबूर हो जाता और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता। जैसी माहौल ठीक हो जाता ना तो उसके बाद इसे एहसास हो जाता कि यार मैंने फैसा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर जाकर ये फैसा से माफ़िया भी मांगता, फैसा से हाथ भी जोड़ता। लेकिन अब ज़ोन ही हिम्मत हार चुका है तो अब क्या कह सकता है फैसा के साथ क्या होगा? क्या फैसा जो कि कोई और गलत कदम उठा सकती है? नहीं, फैसा गलत कदम नहीं उठाएगी। फैसा अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ बात करेगी, इनको बोलेगी कि आप लोग जहाँ पर भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं जी बिस्मिल्लाह करें, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या फैसा ऐसा कदम उठा सकती है? अगर ये शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है तो उसकी शादी किसके साथ होगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।